केमिस्ट्री चैम्प्स। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। सो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है ये फॉलो करती है कंसर्टेड मैकेनिज्म को। कंसर्टेड मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है एंड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही साथ क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है एंड बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। सो ये जो मैकेनिज्म है ये फॉलो करती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। और जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है इसके अंदर हमारे पास कोई भी जो है इंटरमीडिएट प्रेजेंट नहीं होता है। सो नो इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट, इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट। एंड ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है इसके ऊपर कोई भी सॉल्वेंट का इफेक्ट नहीं होता है। सो नो सॉल्वेंट इफेक्ट। एंड अगर हम यहाँ पे अगर कोई भी कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है दो कंडीशन के अंदर हमारे पास फॉलो हो सकती हैं। अगर हम इसको प्रोवाइड करें हीट डेल्टा, जिसको हम बोल सकते हैं थर्मल कंडीशन में, थर्मल कंडीशन, या हम क्या प्रोवाइड करें, लाइट, दैट इज एच न्यू। सो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटोकेमिकल। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होती है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन फॉलो होती हैं। अब हम यहां पे देखते हैं टाइप्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। सो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, सेकंड इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन एंड थर्ड इज सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ऑलराइट, तो अभी हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है जो कि फॉलो करेंगी कंसर्टेड मैकेनिज्म को। और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर यहाँ पे हमारे पास मेनली क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कंसर्टेड पॉलीइन, कंसर्टेड पॉलीइन। पॉलीइन मतलब जिसके अंदर हमारे पास कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इस तरीके से प्रेजेंट हो, मतलब हमारे पास कॉन्जुगेटेड रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, एंड ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रेजेंट नहीं होगा तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये भी हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। तो हमने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, कंसर्टेड पॉलीइन, मतलब यहाँ पे हमारे पास कॉन्जुगेटेड रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 1,3-हेक्साट्राईइन। ठीक है, सो ये एग्जांपल किसका हो गया, 1,3-हेक्साट्राईइन, हेक्साट्राईइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंड बॉन्ड ब्रेक होगा साइमल्टेनियसली। सो ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, देन ये बॉन्ड क्या होगा, आगे की तरफ मूव होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसी तरीके से ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है कुछ इस तरीके से फॉलो होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक बॉन्ड बन गया। तो ये बॉन्ड आ गया, देन ये वाला जो बॉन्ड है इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, एंड देन ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस फॉलो होती हैं, जहां पे हमारे पास
जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है एंड बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। लाइक हम देखें 1, 2 एंड 3 पाई बॉन्ड थे हमारे पास, एक पाई बॉन्ड जो है डिसअपियर हो गया और हमको यहाँ पे क्या मिला है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज 1,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइईन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देन यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरफ मूव करेगा एंड ये डबल बॉन्ड जो है इस तरफ मूव करेगा। सो ये बॉन्ड हमारे पास एज इट इज है, इसको हम इस तरीके से बना देते हैं एंड ये बॉन्ड ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। एंड ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पाई बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्या बन गया, साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, एंड ये हमारे पास था 1,3-ब्यूटाडाइईन। और ये जो है रिएक्शन यहाँ पे रिवर्स भी हो सकती है। लाइक अगर हमको स्टार्टिंग में यहाँ पे दी गई है साइक्लोब्यूटीन, ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, साइक्लोब्यूटीन। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड जो है शिफ्ट होगा और हमको यहाँ पे मिल जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो किस तरीके से होगा, लाइक ये बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो गया यहाँ, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ, तो यहाँ पे हमको एक ओपन रिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो ये बॉन्ड हमारे पास एज इट इज है एंड ये वाला बॉन्ड एज इट इज, ये एज इट इज। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आ गया एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हमको जो है ओपन रिंग स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास रिएक्शन फॉलो होती हैं दोनों कंडीशन के अंदर, हीट में भी और फोटोकेमिकल कंडीशन में भी। ठीक है, थर्मल कंडीशन एंड फोटोकेमिकल कंडीशन दोनों के अंदर ही हमारे पास ये रिएक्शन फॉलो होंगी। बट अगर हम यहाँ पे बात करें स्टीरियो स्पेसिफिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको डेल्टा के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा एंड एच न्यू, दोनों कंडीशन के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। किस तरीके से डिफरेंट होगा, ये डिपेंड करता है एफएमओ के ऊपर, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड के ऊपर। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर मेथड दैट इज एफएमओ। सो एफएमओ क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास जो होमो एंड ल्यूमो होती है, लाइक ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो हमारे पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको हम बोलते हैं होमो एंड लीस्ट वाइज को हम बोलते हैं ल्यूमो। ठीक है, तो होमो के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब शिफ्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे स्टेबल कौन सी इंटरेक्शन हमको मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम बोलते हैं एफएमओ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको स्टीरियो स्पेसिफिक क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। तो उसको हम किस तरीके से देखते हैं वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक टेबल जो है वो लर्न करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड देन यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन कौन सी हो रही है एंड देन कौन सा यहाँ पे हमारे पास मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक है, इस तरीके से एक टेबल बनानी है और ये आपको लर्न करनी है। तो हमारे पास जो है दो तरीके के सिस्टम होते हैं, फर्स्ट इज 4 पाई सिस्टम एंड सेकेंड इज 6 पाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4n सिस्टम एंड दिस इज 4n+2 सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं 4n सिस्टम के लिए 4n एंड दिस इज 4n+2 सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास रिएक्शन फॉलो हो रही है दैट इज थर्मल कंडीशन के अंदर, स्टार्टिंग में मतलब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, देन सेकंड इज एच न्यू
यहाँ पे भी इसी तरीके से इस सिस्टम के लिए पहले हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, देन एच न्यू। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा दैट इज, यहाँ पे हमारे पास होगा कोन, ये वर्ड भी मैं आपको भी बताऊंगी क्या होते हैं, एंड दिस इज दिस, एंड दिस इज दिस, एंड दिस इज कोन। ठीक है, सो कोन मतलब, कोन हम बोल रहे हैं कोन रोटेटरी को, कोन मतलब कोन रोटेटरी। डिस मीन्स डिस रोटेटरी। कोन रोटेटरी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लाइक ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारे पास कोन। देन डिस रोटेटरी, हमारे पास ये पी ऑर्बिटल्स हैं, एक पी ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्लॉकवाइज एंड सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज। सो ये जो हमारे पास रोटेशन होगी दैट इज डिस रोटेटरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक चीज और याद करनी है, कोन, कोन सी से स्टार्ट होता है, सी फॉर कोन, सी फॉर चेंज, मतलब जहां पे भी कोन आ जाए मतलब वहां पे हमारे पास जो है चेंज होगा, जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो चेंज होगा। किस तरीके से चेंज होगा वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो अभी हमने टेबल बनाई थी उससे हमको कंक्लूड क्या हुआ, जो हमारे पास 4n सिस्टम होगा, जब यहाँ पे डेल हमको मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोन। ठीक है, देन 4n प्लस 2 सिस्टम जब होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एच न्यू, तब हमारे पास क्या आएगा, कोन। सो ये दो कंडीशन आप लर्न कर लीजिए, यही हमको आगे यूज होने वाली है। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। सो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ। सो हमारे पास स्टार्टिंग में फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड यहाँ पे इन्होंने दिया हमको मिथाइल ग्रुप एंड यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, एच एच प्रेजेंट होंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी एच एच। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ट्रांस एंड ये भी ट्रांस। ठीक है, सो ट्रांस ट्रांस ओवरऑल सिस्टम क्या हो गया हमारे पास, सिस, ओवरऑल सिस। ठीक है, ये किस तरीके से होता है ये भी देख लीजिए। अगर हमारे पास सिस है एंड सिस है तो ये ओवरऑल सिस्टम हमारे पास सिस हो जाता है। अगर ट्रांस है एंड ट्रांस है तो ओवरऑल सिस्टम क्या हो जाएगा, ट्रांस। एंड देन हमारे पास सिस है एंड यहाँ पे ट्रांस है तो ओवरऑल सिस्टम हमारे पास क्या होएगा, ट्रांस। सॉरी यहाँ पे हमारे पास सिस होएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ट्रांस है एंड सिस है तो ये भी क्या होगा, ट्रांस। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास होता है। तो यहाँ पे ट्रांस है, यहाँ पे भी ट्रांस है तो ये ओवरऑल सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस। एंड यहाँ पे इन्होंने हमको कंडीशन दी है डेल्टा एंड यहाँ पे इन्होंने दिया है डिस, डिसरोटेटरी दिया है, मतलब डिसरोटेटरी यहाँ पे हम लिख लेते हैं नो चेंज। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो किस तरीके से होगा, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होएगा, ये इस तरफ एंड ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमको इस तरीके से मिलेगा एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, डबल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे। डिस मतलब नो चेंज। स्टार्टिंग में हमारे पास प्रेजेंट क्या है, सिस वाला प्रोडक्ट, तो यहाँ पे भी हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सिस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिस जो है सेम पोजीशन पे हमारे पास प्रेजेंट है। अगर आपके पास ऑप्शन में अगर ये डॉटेड लाइन से दोनों दिए हैं तो वो भी ठीक हो सकता है, बिकॉज उन्होंने सिस को डॉटेड लाइन से दिखाया यहाँ पे। ठीक है, बट हमने यहाँ पे शार्प लाइन से दिखाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसी तरीके से हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास, अब इन्होंने क्या किया, ये CH3 तो हमारे पास यहीं पे है, अब ये CH3 इन्होंने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे कंडीशन है यही वाली डेल्टा डिस।
तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये तो हमारे पास क्या हो गया, ट्रांस, यहाँ पे हमारे पास ट्रांस हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे भी H, तो ये क्या हो गया, सिस, यहाँ पे हमारे पास सिस हो गया। सो ट्रांस सिस, ट्रांस सिस ओवरऑल ट्रांस। सो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, ट्रांस। ओवरऑल ट्रांस अगर हो गया, देन ये जो है बॉन्ड जो है इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट होंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल ट्रांस था एंड दिस मींस नो चेंज। नो चेंज मतलब हमारे पास यहाँ पे अगर ट्रांस था तो यहाँ पे भी हमको प्रोडक्ट ट्रांस ही मिलेगा। लाइक एक हम दिखा देंगे ऐसे CH3 एंड ये हम दिखा देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। और एग्जांपल हम देखते हैं, बस आपको ये दो कंडीशन याद होनी चाहिए, फिर सारे हमारे पास मैकेनिज्म हो जाएंगे। So third example is, यहाँ पे हमारे पास Me है, यहाँ पे भी Me है। ठीक है, और आप इस तरीके से भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 पाई सिस्टम है। लाइक यहाँ पे हमारे पास 1 2 कितने बॉन्ड हो गए, यहाँ पे 2 पाई सिस्टम, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। सो 4n सिस्टम है, यहाँ पे हमको डेल्टा दिया है एंड हमारे पास कंडीशन क्या है, कोन। कोन मतलब चेंज होएगा, हम पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है, देन ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ मूव करेगा एंड ये वाला यहाँ मूव करेगा। एंड एक चीज और देख लेते हैं, ट्रांस एंड सिस क्या चीज है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास H प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी H होगा। तो ये मिथाइल ग्रुप एंड H क्या है, यहाँ पे ट्रांस पोजीशन पे, यहाँ पे भी ट्रांस। सो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल सिस। ओवरऑल अगर सिस है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ट्रांस, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, चेंज। सो ये बॉन्ड एज इट इज, देन ये बॉन्ड ये वाला इस तरीके से मिलेगा। एंड यहाँ पे हमारे पास सिस था तो ट्रांस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा मिथाइल Me एंड यहाँ पे हम डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। यहाँ पे हमको Me दिया है, यहाँ पे H, Me, H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, एंड डेल कोन दिया है, डेल कोन। तो सबसे पहले कोन दिख गया हमको, यहाँ पे लिख देते हैं चेंज होएगी, चेंज होगा। यहाँ पे हमारे पास 4 पाई सिस्टम है, 4n सिस्टम है, डेल दिया है, कोन दिया है, मतलब चेंज होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, एंड देन हम देख लेते हैं हमारे पास ट्रांस है या सिस है। सो यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है, सो यहाँ पे H इस तरीके से होंगे। सो यहाँ पे तो हो जाएगा हमारे पास सिस। ठीक है, मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के इधर है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, सिस। अब यहाँ पे देखते हैं डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H होगा, मिथाइल। सो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ग्रुप, सो ट्रांस। तो यहाँ पे सिस है, यहाँ पे ट्रांस है। ओवरऑल क्या हो गया, ट्रांस। ओवरऑल ट्रांस है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिस। अब हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये बॉन्ड एज इट इज दिस, ये वाला बॉन्ड, एंड यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे H है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बॉन्ड इस तरीके से, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे हमारे पास ट्रांस था तो हमको क्या मिलेगा, सिस। तो मिथाइल ग्रुप हमारे पास कैसे प्रेजेंट होना चाहिए, सिस पोजीशन में। यहाँ पे Me, ये भी Me। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेंगे। और एग्जांपल हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं।
एग्जाम्पल इज, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H H। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें सो यहाँ पे हमारे पास H प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ट्रांस, यहाँ पे भी ट्रांस, ओवरऑल क्या हो गया हमारे पास, सिस। एंड यहाँ पे इन्होंने कंडीशन क्या दी है, डेल कोन। ठीक है, कोन मतलब चेंज होगी। तो सबसे पहले हम ये जो है हमारे पास क्या होगा, यहाँ मूव करेगा बॉन्ड, एंड ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। ठीक है, सो ये एज इट इज दिस एंड यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। सो ये बॉन्ड आ गया हमारे पास, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, एंड देन CH3 यहाँ पे ओवरऑल सिस है, तो यहाँ पे CH3 हमको कैसे मिलेंगे, ट्रांसफॉर्म में। सो एक CH3 अगर हम इस तरीके से लगा दें CH3, सो एक हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट होगा। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ट्रांस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, सो ये हमारे पास 6 पाई सिस्टम है। ठीक है, 2 4 6 इस तरीके से हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हमारे पास क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी CH3, तो यहाँ पे H H। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी है डेल डिस। ठीक है, डेल पे हमारे पास डिस ही होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर आपसे कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, लाइक डेल दे दिया एंड यहाँ पे कौन दे दिया, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन जो है फॉलो नहीं होगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, डेल एंड डिस दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं, सो ये सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांस है या सिस है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, H, यहाँ पे भी H। सो कार्बन के ऊपर देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है, सो ट्रांस, एंड यहाँ पे भी ट्रांस। सो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल सिस। सो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे एंड ये बॉन्ड यहाँ। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास ठीक है, इस तरीके से आ गया हमारे पास, एंड देन ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है। देन हमारे पास CH3 सिस फॉर्म में प्रेजेंट है, नो चेंज मतलब हमारे पास सिस फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सिस किस तरीके से, लाइक हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये CH3 एंड यहाँ पे भी CH3। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया सिस प्रोडक्ट। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, नेक्स्ट इज, यही वाला सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, HNu दे दिया एंड कोन दे दिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन फॉलो होगी। अगर मान लो हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे इन्होंने दे दिया डेल एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोन। सो रिएक्शन जो है ये फॉलो नहीं होगी, क्योंकि हमने कंडीशन में देखा है जब हमारे पास 6 पाई सिस्टम होता है, ये 6 पाई हमारे पास सिस्टम है एंड यहाँ पे हमारे पास डेल है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, कोन। ठीक है, बट हमको पता है 4n+2 जो सिस्टम होता है, HNu के ऊपर क्या होता है, कोन। मतलब ये कंडीशन यहाँ पे हमारे पास क्या है, गलत है, यहाँ पे ये रिएक्शन हमारे पास फॉलो नहीं होगी। ठीक है, सो अभी हम इसको देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हमको, HNu। सो HNu है तो हमारे पास रिएक्शन फॉलो होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास ट्रांस है, ये ट्रांस है,
जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, ठीक है। सो ये यहाँ पे ट्रांस है, ये यहाँ मूव कर गया, ये बॉन्ड यहाँ पे एंड ये यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से मिलेगा हमको यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट यहाँ पे, एंड देन कौन है मतलब चेंज होगा। यहाँ पे ओवरऑल सिस था, ओवरऑल सिस मतलब हमको क्या मिलेगा, ट्रांस, मतलब एक CH3 हमको यहाँ इस तरीके से एंड यहाँ पे एक डॉटेड, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज यहाँ पे Me डबल बॉन्ड, ये 6 सिस्टम आ गया हमारे पास वापस से, एंड यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी है डेल डिस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कंडीशन तो बिल्कुल ठीक दी है इन्होंने। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास ट्रांस है या सिस है। सो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे H, यहाँ पे भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा H, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांस प्रेजेंट है, ये भी ट्रांस, ओवरऑल सिस, ओवरऑल क्या हो जाएगा सिस। सो अब हम क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होएगी। सो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे भी, एंड ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे हमारे पास सिस में थे, यहाँ पे डिस है मतलब नो चेंज, तो हमारे पास सिस फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे। सो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे एंड ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आया, यहाँ पे सिस प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिकली कौन सा प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अगर यहाँ पे इन्होंने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, लाइक 4n डेल्टा एंड यहाँ पे ये हमको दे दे कंडीशन डिस, तो ये यहाँ पे हमको प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मतलब आपको दो ही कंडीशन याद रखनी है, 4n डेल्टा, दिस इज कोर, 4n प्लस 2h न्यू, दिस इज कोर। सो इसी कंडीशन के ऊपर ये चेंज होते हैं। अगर हमको यहाँ पे गलत कंडीशन दी गई है तो वहां पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे, ठीक है। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।